तो इसी प्रकार से कुछ फर्ज हमारा अपने इलाके के प्रति भी बनता है। सारी चीजें सरकार प्रशासन उससे उम्मीद मत करिए, क्योंकि जब तक हम सब लोग मिलकर अपने आप में बदलाव नहीं लेकर आएंगे। मैंने ये कोई स्पीच या कोई प्रवचन देने के लिए वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं जब कई बार रात के समय शहर में चक्कर लगाता हूं कि क्या कमी है, क्या बात है, अब मैं निकला था कि देखूं कि किस प्रकार से हम और आगे क्या शहर के लिए कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूं कि रात के समय हमारे दुकानदार भाई कूड़े को अपनी दुकान को साफ कर कर और कूड़ा बिल्कुल सड़क पे घेर देते हैं। इससे एक तो देखिए कि जो भी सफाई करने सुबह कर्मचारी आएंगे, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग हैं, वही आएंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपको इस टाइम लाइव होकर कोई चीज दिखाना चाहता था, हमारे सिरसा के बाजारों के हालात। कि देखिए हमारे सफाई कर्मचारी, नगर परिषद वाले सुबह आकर सफाई करते हैं शहर की। ठीक है, उसमें जो कमियां थी उसको हम दुरुस्त करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी भी कमियां हैं, उनको समय थोड़ा सा चाहिए, पर हम लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ड्यूटी हमारे शहरवासियों की भी बनती है। अब एक चीज देखें कि अगर कोई घर के अंदर कोई अगर माँ पोछा लगाती है फर्श पे, तो अगर उसी समय बच्चा आकर उस पे गंदे बूट लेकर कोई भी उस पे चलता है तो माँ अपने बच्चे को डांटती है। तो उसी प्रकार से देखिए कि अगर हमारे घर के अंदर डस्टबिन रखा है, तो डस्टबिन के अंदर अगर बच्चा गार्बेज ना डाले तो उसको डांट पड़ती है कि तूने इसको फर्श पे नहीं खिंडाना। तो इसी प्रकार से कुछ फर्ज हमारा अपने इलाके के प्रति भी बनता है। सारी चीजें सरकार प्रशासन उससे उम्मीद मत करिए, क्योंकि जब तक हम सब लोग मिलकर अपने आप में बदलाव नहीं लेकर आएंगे। मैंने ये कोई स्पीच या कोई प्रवचन देने के लिए वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं जब कई बार रात के समय शहर में चक्कर लगाता हूं कि क्या कमी है, क्या बात है, अब मैं निकला था कि देखूं कि किस प्रकार से हम और आगे क्या शहर के लिए कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूं कि रात के समय हमारे दुकानदार भाई कूड़े को अपनी दुकान को साफ कर कर और कूड़ा बिल्कुल सड़क पे घेर देते हैं। इससे एक तो देखिए कि जो भी सफाई करने सुबह कर्मचारी आएंगे, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग हैं, वही आएंगे। एक हम लिफाफे के अंदर बांधकर कूड़े को अगर अपनी दुकान के आगे रखें तो उससे गंदगी नहीं फैलेगी, उनको भी काम में जोर कम आएगा और देखने में शहर के हालात भी ठीक लगेंगे। ये आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये आज नहीं, केवल मैंने कई बार नोटिस ये चीज की है। तो ये इस प्रकार से जो भी हमारे दुकानदार भाई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जब शाम को आते हैं तो ये इस प्रकार से गंदगी नहीं होती, लेकिन जब ये दुकानों को मंगल करके जाते हैं तो ये सारे बाजार के अंदर यही हालात इस प्रकार से होते हैं। आपको दिखाएंगे, ये देखिए। अब आप खुद ये देखिए, ये कोई अच्छा लग रहा है कि हमारे बाजार के, हमारे शहर के, हमारे इलाके के क्या हालात हैं। हमें इस पे सोच विचार करना होगा कि हम किस दिशा के अंदर अपने इलाके को लेकर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखो, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो भी हमसे सीखेंगी, हमें देखेंगी कि हम किस प्रकार से
अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाएंगे। चलो ये देखिए, ये सभी जब दुकानें साफ करके बिल्कुल कूड़े को इस प्रकार से बीच में फेंका जाता है। ये बताइए, अब कोई भी यहां से क्रॉस करेगा, क्या हालात, क्या इंप्रेशन हमारे इलाके का, किस प्रकार का इंप्रेशन, ये देखिए। तो देखिए, मुझे कोई भी कुछ भी बोल सकता है कि जी ये क्या कर रहा है, ये हम दुकानदारों को बोल रहा है, लेकिन मुझे देखकर बड़ी पीड़ा होती है कि किस प्रकार से, उधर लो, ये देखिए कि किस प्रकार से हम अपने इलाके को साफ सुथरा बनाना चाहते हैं। अब ये अतिक्रमण की बात है, अब बताइए हम क्या करें। ये देखिए किस प्रकार के हालात। अब इनका जिम्मेवार कौन है? सुबह ये सफाई हो जाएगी, आगे लो, लेकिन सुबह सफाई हो जाएगी, लेकिन रात को क्या हालात हम अपने इलाके के बनाकर सोते हैं। हम आने वाले अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, हम अपने बच्चों को क्या समझाएंगे। तो मेरी यही हाथ जोड़ के गुजारिश है, आगे लेना, कि प्लीज हमने अपने सिरसा को बहुत साफ सुथरा बनाना है। ये देखिए जी, ये अभी ये नहीं मैं कहता कि ये सारा कूड़ा कोई दुकानदारों ने फेंका है, ये भी कमियां नगर परिषद के अंदर भी बहुत हैं। वापस मोड़ लो, नगर परिषद के अंदर भी अभी कमियां बहुत हैं, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। और जो जो एजेंसियां बेशक सही ढंग से काम नहीं करेंगी, कान खोल के सुन लो, गोकुल सेतिया उनको सिरसा में रहने नहीं देगा। ये पल्ले बांध लेना, ये मेरी बात, ढंग से बंदे बन के काम कर लो, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज करने वाला कोई भी ऑफिसर, कोई भी जिसने ठेका लिया है, वो इस लपेटे से नहीं निकल पाएगा। और इनको पता भी नहीं लगना कि जिस दिन स्टेट के आगू आए या कोई और लीडरशिप यहां पर सिरसा आई, तो किस प्रकार से उनको मैं किस समय सर्वे के लिए पॉइंट चेक करके कहां ले जाऊं। और फिर कुछ कामचोर अधिकारियों को या कुछ ठेका लेने वाले लोगों को, जिनको मुफ्त में बैठ के खाने की आदत पड़ी हुई है, कहीं उनको अपना ठेका गंवाना पड़े और कुछ कामचोर अफसरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। ये देखिए, चलो अब बताइए, इसको जरूर वायरल कीजिएगा। इसको इसलिए वायरल कीजिएगा कि लोग देखें और समझें कि हम अपने इलाके को साफ सुथरा कैसे बनाएंगे। अगर हम सबसे पहले तो हमें अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर हम सरकारों से और प्रशासन से भी उम्मीद करेंगे। इतनी बात रखनी थी। उम्मीद करता हूं कि किसी को मेरी बात बुरी नहीं लगेगी। बहुत